आपका अपना YouTube चैनल रेस मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं 4.1 का कुछ छोटा सा नोट्स जो आपको 4.1 में काम देगा। अगर इससे पहले कि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि ए कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में हो और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बोल दे निकालने के लिए तो क्या होता है। तो देखिए जब भी अगर कोई मैट्रिक्स दे दे, अगर उसमें अगर मॉड लगा दे तो ये जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपको डिटर्मिनेंट्स में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया ए बराबर इतना और आपसे पूछ रहा है कि मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना होगा। तो देखिए कुछ नहीं, ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म जो होता है ना, मैट्रिक्स का सिंबल जो इस तरह होता है वो खड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो कोष्ट जो है बड़ी कोष्ट वो मॉड में बदल जाएगा। जब मॉड में हो जाएगा तो आप जान रहे हैं क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह इसको करते हैं। दिया हुआ क्या है, ए बराबर आपको दे दिया है 5 4 3 2। तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मतलब यही मॉड है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जैसे ही लगेगा ना तो ये सिंबल जो रहेगा मैट्रिक्स का जो सिंबल रहेगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स में। अब आप डिटर्मिनेंट हल करना जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 5 2 10 आइए हो जाएगा 4 के 12, यानी आंसर कितना आ गया -2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और इस पे देखते हैं कैसे। देखिए फिर क्वेश्चन दे दिया यदि a बराबर इतना तो मॉड a बराबर कितना या डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर कितना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह सॉल्यूशन कीजिए। क्या हो जाएगा, a बराबर, चूंकि a बराबर आपको दे दिया है मैट्रिक्स और हमें क्या पूछा है मॉड a का मान, यानी मॉड a का मान मतलब ये क्या चीज में हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। तो आप इसको फिर वही देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 40 आई कितना हो जाएगा -50, यानी आ जाएगा -10। तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा लेंदी नहीं था। चलिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछता है जो आपके बुक में दे देगा। मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया कि यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स है तो आपसे पूछा है 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाले और डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a निकाले। तो देखिए ये दोनों का आंसर क्या हो रहा है, दोनों देखिए अलग अलग इसका आंसर आ जाएगा। आपको देखने से तो लग रहा है कि इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं। सबसे पहले अगर हम निकालते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए। आज जैसे ही डिटर्मिनेंट मेरा क्या था 1 2 3 4, आज जैसे ही इसमें डिटर्मिनेंट का चिन्ह आ गया, यानी डिटर्मिनेंट का चिन्ह आ गया तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा आपको डिटर्मिनेंट में, यानी 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो इसको पहले हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 -3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 2, भाई कितना हो जाएगा -2। तो आंसर आपका गया कितना -4। यानी इसको पहले गुना नहीं करेंगे। देखिए आपको गुना के बारे में अभी नहीं बताया, बाद में बताइए कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स होता है तो उसमें क्या होता है एवरी एलिमेंट्स में गुना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है कि आपको इससे आप प्रत्येक एलिमेंट्स में गुना कर दीजिएगा। इससे गुना किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, ठीक है। तो इसका चर्चा गुना का हम बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। तो एक तो आंसर इतना आ गया। अब देखते हैं उसके बाद मॉड 2a का कितना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। तो देखते हैं इधर, देखिए कितना दिया। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे दिया आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, 2 पहले अंदर का काम कीजिए। तो कितना आपका है 2a, तो 2a निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और a का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2 4 6 8। 2 से देखिए ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो एवरी एलिमेंट्स में गुना होगा, यानी इसमें होगा, इसमें होगा, सब में होगा। तो 1 से 2 में गुना था 2 में 2 से गुना 4, 2 में 3 से गुना 6, सही हो जाएगा 4 2 जाए। अब क्या करना है हमें,
2a को क्या किया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला है। तो 2a को, यानी ये 2a था, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला। 2a मेरा कितना था, इतना, यानी कितना था 2 4 6 8। इसको कहा है डिटर्मिनेंट्स निकालने। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट्स का सिंबल लग जाएगा तो ये जो है ना मैट्रिक्स का सिंबल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें हो जाता है, यानी डिटर्मिनेंट में। तो आप इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 माइनस 6 4 का 24, घटा दीजिए कितना आ गया इसका, 8 6 24, यानी हो गया 16 4 20 माइनस 8। तो देखिए इसका आंसर कुछ और आ गया, इसका आंसर कुछ और आ गया। तो ऐसा नहीं कि आपको ये दोनों जो है एक ही आंसर है, मे भी कभी कभी आ सकता है वो अंक की वजह से या कुछ, लेकिन ऐसा नहीं, ये दोनों अलग अलग आंसर है। देखिए 2a निकाले तो कुछ और आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाले तो कुछ और आया। तो ये दोनों अलग चीज है, आप एक ही नहीं समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं 4.1 का क्वेश्चन पे, ठीक। तो उससे पहले कि आप इसको नोट कीजिए, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का हम आपको बेसिक बता दिए, ठीक है ना, पिछले वीडियो में। अगर अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम 4.1 का 2 ऑर्डर का सब बताया हुए यहां पे लिख देते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है 2 4 -5 1, ठीक। अब देखिए इसको कहें सॉल्व करने के लिए, तो कुछ नहीं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, माइनस फॉर्मूला होता है, फिर हो जाएगा 4 इंटू -5। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 5 चौका 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना है। अब देखिए 4.1 का 1 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर में उसी तरह हम बेसिक में भी पढ़ाए थे, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास में, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, तो फिर पूछ दिया है cos थीटा। इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है कि हमें इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए कुछ नहीं, फिर उसी तरह cos में cos से गुना तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, साइन में साइन से गुना तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इजी है, कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप पहले नोट कीजिए। देखिए इसको बोला है आपको हल करने के लिए, इसका भी हम बेसिक बताए हुए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हल करेंगे, उसी तरह इसको इससे कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर का देखिए 2 रो 2 कॉलम, तो कितने ऑर्डर का हुआ 2 ऑर्डर, और 2 ऑर्डर इजी होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स को किससे गुना करेंगे, एक्स प्लस 1 से, और फिर उसी तरह एक्स माइनस 1 को किससे गुना करेंगे, माइनस देकर एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब आप क्या कीजिएगा इसमें, और यहां देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स से, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे है उसी तरह, यानी 1 में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। अब माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, आप तोड़ दीजिए, कुछ कटने वाला दिख रहा है, इससे ये कट, सॉरी ये 1 था 1, तो 1 में एक्स, सॉरी तो एक्स से एक्स कट गया, और कुछ कट रहा है इससे ही कट गया, तो हमारा बच गया एक्स क्यूब प्लस 1, और इसको माइनस तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या एक्स स्क्वायर कॉमन करके एक्स माइनस 1, तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर कितना है 4.1 का सेकेंड का दो, तो आंसर कहीं मिस्टेक हो रहा है, 2 दिया हुआ, सॉरी यहां पे देखिए छूट गया है, ये 1 1 कटेगा नहीं, सॉरी
ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 1 है, आइए माइनस माइनस मिलकर प्लस है, तो देखिए आंसर हो जाएगा x³ माइनस 6² 1 प्लस में हम काट दिए थे, आंसर इतना दिया हुआ। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी हम पीछे बताए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखिए 3rd नंबर, देखिए दिया हुआ है इफ a बराबर इतना देन सो दैट, मतलब यदि a का मान इतना है तो दिखाए कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, LHS लेते हैं तो देखिए यहाँ LHS लेते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। तो सबसे पहले अंदर वाला का काम करते हैं, यानी हम 2a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, 2a का मान मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, a का वैल्यू कितना है आप रख दीजिए 1 2 3 4, ठीक। अब क्या करना है, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आप मैट्रिक्स पढ़े हैं, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, मैट्रिक्स का कैसे गुना होता है आपको बताए होंगे। तो देखिए इस एलिमेंट से प्रत्येक एलिमेंट्स में गुना होगा, तो 1 में 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 2, 2 में 2 से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यही होगा 4 2 जा 8, ठीक। अब हमें कहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, यानी अब कहा इसका डिटर्मिनेंट्स, तो ये क्या चीज में हो जाएगा आपका कन्वर्ट, ये मैट्रिक्स था वो क्या चीज में बदल जाता है, डिटर्मिनेंट में। जब डिटर्मिनेंट लग जाता है यहाँ पे तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बनाइए कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और माइनस 6 4 का 24, तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा -8, यही ना होगा 14 8 6 14, मुझे सॉरी हाँ 14 8 से 14, यानी इसका आंसर कितना गया -8। चलिए अब देखते हैं RHS में क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ही कर देते हैं। RHS आपको दे दिया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो सबसे पहले 4 को रहने दीजिए, हमको इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स क्या चीज में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में। तो आप कर दीजिए 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 दूना 6, तो आ जाएगा 4 इंटू कितना आ जाएगा -2, तो देखिए तो -8 आ गया। तो देखिए LHS बराबर RHS, देखिए जितना LHS था उतना ही RHS आ गया, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो मुझे यही दिखाना था कि LHS RHS के बराबर है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखते हैं 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि दिखाएं कि इतना बराबर इतना है। तो अब दे दिया है 3 ऑर्डर का, हम 3 ऑर्डर का आपको बताए हुए कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेते हैं, उसी तरह LHS में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अंदर वाले को 3a। तो 3a का मतलब हो गया 3 से इस मैट्रिक्स में सबको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 4। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से तो हो जाएगा 3 0 3, फिर हो जाएगा 0 3 6, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 0 0 12, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका क्या कहा है डिटर्मिनेंट्स, अब निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 3 0 3 0 0 सॉरी 3 6, फिर हो जाएगा 0 0 12। आपको बताए थे इसका बनाने का तरीका बताए थे, जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू। देखिए कैसे बनाएंगे, जू का तू मतलब जैसे को तैसे, ठीक। अब इस मॉड के अंदर क्या होगा, तो इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो हो जाएगा आपका 3 6 0 12। अगला स्टेप क्या होता है, चिन्ह बदल के, तो यहाँ पे चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, तो ये आपका हो गया इस तरह, ठीक। फिर इसके अंदर ये बंद, इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, तो 0 6 0 12 0 6 0 12। फिर क्या होगा, जू का तू मतलब जैसे को तैसे, तो यहाँ फिर क्या है +3, तो +3 जैसे है उसी तरह उतार दीजिए। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, 0 3 0 0, तो 0 3 0 0। देखिए अभी हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं कि किधर ज्यादा 0 हो उधर से चले, अभी ऐसा हम कुछ आपको पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम 3 को लेते वही मेरा आंसर हो जाता।
तो वो प्रॉपर्टी को हम बाद में यूज करेंगे, क्योंकि आपको बुक में नहीं कहा कि प्रॉपर्टी को यूज करें, अभी हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया भी नहीं। तो जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब हम प्रॉपर्टी पे बताएंगे, अभी हम डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करके बता रहे हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं, 3 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, सॉरी 12 3 जाते क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 माइनस 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 प्लस 3, फिर हो जाएगा 0 माइनस 0। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 36 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 36 18 3 3 8 10, यानी 108 में से 0 जोड़िए या घटाइए तो कितना आ जाएगा 108, यानी एलएचएस चले तो कितना आया 108। अब आरएचएस चलते हैं, आरएचएस से भी कितना आना चाहिए था 108। तो चलिए देखते हैं आरएचएस कितना आ रहा है, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए आरएचएस में क्या दे दिया है, आरएचएस आपको दे दिया है 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो 27 तो रहने दीजिए, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए, तो कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक, अब क्या करेंगे 27, अब यहां पे उसी तरह जू का तू, पहले इसको हम घेर देते हैं, तो ये हो जाएगा जू का तू, इस रो बंद इस कॉलम बंद, तो क्या हो जाएगा आपका 0 2 0 4, इस रो को बंद इस कॉलम को 1 2 सॉरी 1 2 0 4, तो 0 4, फिर क्या हो जाएगा चिन्ह बदल कर, तो चिन्ह बदल दीजिए, अब क्या हो जाएगा 0 इसको बंद इसको बंद, 0 2 0 2, क्या हो जाएगा 0 4 0 2 0 4 हो जाएगा, तो 0 4, फिर क्या होगा जू का तू मतलब जैसे को तैसे, तो 1 है तो 1 है, और इस ब्रैकेट को बंद कर दिए, और इस रो को बंद इसको बंद, यानी 0 1 0 0। देखिए ना, इसको लेंगे तो इस रो को बंद इस कॉलम को बंद, 0 1 0 0। अब क्या कीजिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 27 इंटू 1, आप 4 में 1 से गुना, तो 4 माइनस 0 ये 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 0। अब आपका आ गया कितना, 1 में 4 से गुना करता 27 में कितना आ जाएगा 4 माइनस 0 प्लस 0, तो यानी आ गया 27 गुने 4, तो गुना कर दीजिए 7 चौक 28, 4 दूना 8 2 10। तो देखिए इसका भी एलएचएस चले तो भी 108, आरएचएस भी चले तो भी 8, तो ये आपका क्या हो गया एक आंसर। यानी अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपका बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है 4.1 का। देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे दे दिया 3 1, तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला जू का तू चीन बदलकर जू का तू, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा जू का तू मतलब जू का तू का मतलब जैसे को तैसे, तो जैसे था वैसे उतार दिया, उसके बाद मोड से घेर दीजिएगा। जब 3 को लेंगे तब 3 जिस रो में रहेगा उसको बंधा उस कॉलम को बंधा, क्या जाएगा 0 माइनस 1, तो इसमें उतरेगा 0 माइनस 1 एंड माइनस 5 0, यहां हो जाएगा माइनस 5 0। फिर अगला स्टेप में चिन्ह बदल के क्या होता है जू का तू चिन्ह बदल के मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कर दीजिए प्लस 1। ठीक, फिर मोड से घेर दीजिए। ठीक, फिर इस रो को बंद सॉरी इस कॉलम को बंद इस रो को बंद, तो होगा 0 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 1 एंड 3 0, ये हो गया आपका 3 0। फिर अगला स्टेप क्या होता है जू का तू मतलब जैसे को तैसे, तो यहाँ क्या है माइनस 2 है, तो -2 उतार दीजिए और फिर मोड से घेर दीजिए। फिर 2 को लेंगे तो 2 जिस कॉलम में रहेगा उसको बंद उस रो को बंद, तो क्या हो जाएगा 0 0, तो हो जाएगा 0 0 और क्या हो जाएगा 3 माइनस 5। अब आप सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 में 0 से गुना 0 और माइनस -5 और -1, तो क्या हो जाएगा +5, तो प्लस ये हो जाएगा माइनस पहले से, फिर +1 गुने 0 में 0 से गुना 0 माइनस और 3 गुने -1, तो क्या हो जाएगा -3, तो -3 या माइनस, तो क्या हो जाएगा +3, फिर -2 0 में 5 से गुना 0, ये हो गया 0, तो मेरा आंसर हो गया 3 में 5 से गुना कर दीजिए कितना हो गया -15, आप +1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो आप घटा दीजिए तो आंसर आ गया -2, यानी इसका आंसर कितना गया इतना है। तो चल मुझे उम्मीद है कि आपको थर्ड ऑर्डर का 5 नंबर में 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है 3 ऑर्डर का, तो देख लेते हैं।
तो देखिए 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन 4 गो है, ठीक है ना, तो एक हम बता दिए हैं, बाकी 4 आप खुद बना लीजिएगा। अब 6 नंबर भी क्वेश्चन वही है, 3 ऑर्डर का है, आपको दे दिया है मॉडे निकालना, तो पहले बताया उसी तरह। अब आते हैं 7 और 8 की बात करते हैं, ठीक। तो 5 का बता दिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, बस एक मैट्रिक्स दे दिया और कह दिया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाले, तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए 7 नंबर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए क्या कर दिया, अब 2 डिटर्मिनेंट्स है, दोनों को इक्वल दे दिया, तो कुछ नहीं, इधर वाले को सॉल्व कीजिए, इधर वाले को सॉल्व कीजिए, दोनों को क्या इक्वल करके इधर उधर ले आइए, यानी इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 का 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x में 1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, 6 4 का 24। अब क्या कर दीजिए आप, 2x स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, माइनस को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस 18, आई प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 बराबर हो गया 2x स्क्वायर, घटा दीजिए कितना आएगा, 24 में से 18 गया था आपका, बच गया कितना, 6, तो यहां जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 6, तो x से काट दीजिए 3, तो हमारा आ गया x स्क्वायर बराबर 3, तो x का वैल्यू आ गया √3 यानी प्लस माइनस √3। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, प्लस माइनस √3। देखिए कुछ नहीं, क्या किए, एक डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व किए तो कितना, 2 में 1 से गुना 2 और 4 में 5 से गुना 20, फिर इक्वल टू है, इक्वल टू दे दिए, 2 में 1 से गुना तो 2x स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद क्या कीजिएगा, 4 में 6 से गुना 24, उसके बाद क्या कीजिएगा, दोनों को घटा दीजिए इधर, और उसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या दिया है, फिर उसी तरह 2 मैट्रिक्स, दोनों को हल करेंगे। 2 में 5 से तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और माइनस 3 चौका 12, ये हो जाएगा 12। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का, 5 में 1 से गुना तो कितना हो जाएगा, 5x, और 2 में 3 से गुना तो कितना हो जाएगा, 3x। अब इसको घटा दीजिए, जोड़ घटा, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलती तो नहीं, सही, हाँ क्वेश्चन ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5x, सब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 12 गया था आपका, आ गया -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया था -x, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी x का मान 2। तो देखिए इसका भी आंसर इतना, तो इसका आंसर आ गया कितना, 2, और इसका आंसर आ गया प्लस माइनस √3। चलिए पहले नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट इतना है, इक्वल टू कितना दे दिया है, इतना। फिर वही क्वेश्चन आप पूछ रहा है, ऑप्शन में ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। तो फिर उसी तरह 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको हम उतार देते हैं, कितना है, x to 18x 6 to, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x से गुना तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस 18 में 2 से गुना, तो 18 में 2 से गुना तो कितना हो जाएगा, 36 बराबर 6 में 6 से गुना, तो फिर हो जाएगा 36 माइनस 18 दूना 36, ठीक। 36 में से 36 गया 0, या घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर से जाएगा कितना हो जाएगा, √36, और 36 का वर्गमूल कितना, प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन ए में 6 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में प्लस माइनस 6, इसमें -6, इसमें जी, तो आंसर कौन हो जाएगा, 6 की प्लस माइनस, तो ये आंसर होगा, तो आंसर डी। तो चलिए आज 4.1 खत्म हो गया। अगले दिन डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और उसमें अगले चैप्टर में प्रॉपर्टी का यूज है, तो उसमें प्रॉपर्टी का पहले हम बात करेंगे, मतलब 4.2 का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद अगले दिन हम 4.2 शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और साथ साथ जाते जाते फिर वही बात कहना चाहता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका अपडेट आपके पास पहुंचता रहे।